अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि 3 मार्च 2025 से बिलोंग करते हैं। 3 मार्च को होने वाले तमाम इम्पोर्टेंट वाक़यात जिनके हम करंट अफेयर देखेंगे और उनसे जुड़ी हुई जनरल नॉलेज को भी हम देखेंगे। तो पहला ये है कि जी फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल। एक तो पता होना चाहिए कि फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग हैं हमारे एहसन इकबाल साहब। तो एहसन इकबाल साहब ने क्या किया है कि एड्रेसेस फर्स्ट वाइट कोट सेरेमनी एट नारोवाल मेडिकल कॉलेज। नारोवाल मेडिकल कॉलेज में पहली वाइट कोट तकरीब हुई है जिसमें उन्होंने एड्रेस किए। ये तकरीब 3 मार्च 2025 को हुई है और इसमें चीफ गेस्ट थे वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। और एजुकेशनल डेवलपमेंट इसमें ये हुई कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, आईटी कैंपस और यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल का क्याम जो है उसके बारे में बात हुई और उड़ान पाकिस्तान का रेफरेंस इसमें दिया गया। उड़ान पाकिस्तान का मकसद क्या है? उड़ान पाकिस्तान एक इनिशिएटिव है जो कि इस चीज़ का है कि 2030 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मीशत बनाने का विजन इसके अंदर मौजूद है, जिसे हम उड़ान पाकिस्तान का मिशन कहते हैं। तो क्योंकि उड़ान पाकिस्तान का जिक्र इस एड्रेस में हुआ, तो उड़ान पाकिस्तान से रिलेटेड जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। मंसूबे का नाम है जी उड़ान पाकिस्तान। 31 दिसंबर 2024 में ये मंसूबा स्टार्ट हुआ। 5 साल इक्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है ये, और पाकिस्तान की मीशत को मुस्तहकम और पायदार तरक्की को यकीनी बनाना इसका मिशन है। 2030 तक पाकिस्तान की मीशत को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना इस मिशन का हिस्सा है। और इसका जो मॉडल है वो है 5 ईज मॉडल। 5 ईज से क्या मुराद है? पहला ये है कि बरामदात तिजारती तरक्की के ज़रिए ज़री मुबादला में इजाफा करना। 2, ई पाकिस्तान, डिजिटल मीशत और आईटी स्किल्स को फ़रोग देना। 3, मुसावात और बाख्तियारी। 4, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, खुराक और पानी की सलामती। और 5वां, तवानाई और बुनियादी ढांचा, इसमें तरक्की। तो ये थे 5 ईज मॉडल को फॉलो करता है हमारा पाकिस्तान का उड़ान पाकिस्तान मिशन। तो इसके बारे में एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिर 3 मार्च को होने वाले एक और इंसिडेंट की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक डिस्कसेस कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन एनक्यूआई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सपोर्ट्स। बरामदात के लिए एनक्यूआई क्वालिटी मेयारात पर गुफ्तगू हुई। 3 मार्च को हुई, इस्लामाबाद के मकाम पर हुई। और वर्ल्ड बैंक का वफद और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के दरमियान ये गुफ्तगू हुई। और फेडरल सेक्रेटरी, वफाकी सेक्रेटरी जो है इंजीनियर साजिद बलोच, वो भी इसमें शामिल थे। तो पता होना चाहिए कि मौजूदा फेडरल सेक्रेटरी इंजीनियर साजिद बलोच हैं। और इसमें जो अहम मौजू था वो था नेशनल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स। इनके बारे में देखना मेन मकसद था। और की ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने शिरकत की इसमें, उसमें ये 4 मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इनका स्टैंड फॉर आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग करंट अफेयर्स नॉर्मली सिर्फ करंट अफेयर्स ही तैयार कर रहे होते हैं, तो करंट अफेयर्स में छुपी जो जनरल नॉलेज है उसको ज़रूर देखा करें। अब ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका है डेली की, आपको करंट अफेयर के रिलेटेड एक वीडियो मिला करेगी। तो आपने डेली की वीडियो देखनी ताकि साथ साथ आपके करंट अफेयर्स भी तैयार होते रहे और उनसे जुड़ी जनरल नॉलेज भी तैयार होती रहे। और चैनल पर नए हैं और यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हौसला अफजाई होती है। तो बात हो रही थी जी, वर्ल्ड बैंक ने डिस्कसेस कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, इसकी बात हो रही थी। तो इसमें जो मेन ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व हुई, PSQCA, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। PNAC, पाकिस्तान नेशनल एग्रीडिटेशन काउंसिल, पाकिस्तान नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल। PCSIR, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। NMIP, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। PHA, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। ये वो इदारे थे जिन्होंने इसमें शिरकत की
और इसका मकसद क्या था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर्स। नेक्स्ट जी 3 मार्च को होने वाला एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसकी हम बात करते हैं कि मीटिंग बिटवीन आईएफसी डेलीगेशन एंड प्राइम मिनिस्टर्स क्लाइमेट एड। आईएफसी का आपको पता होना चाहिए कि आईएफसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आईएफसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो तकरीब में क्या हुआ जी कि मीटिंग हुई बिटवीन आईएफसी डेलीगेशन एंड प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एड। आईएफसी वफ्द और वज़ीर आज़म की माहौलियाती मावन के दरमियान मुलाकात हुई 3 मार्च 2025 को इस्लामाबाद के मकाम पर हुई। और इसके जो पार्टिसिपेंट्स थे उसमें आईएफसी का डेलीगेशन था और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, वजारत माहौलियात भी इसमें शामिल थी और साथ ही साथ आईएफसी का डेलीगेशन भी इसमें शामिल था। आईएफसी रिप्रेजेंटेटिव जो थे उसमें हमारे पास थी जेमी फर्गूसन जो कि ग्लोबल डायरेक्टर बराए माहौलियाती अमूर है। तो ये जनरल नॉलेज है कि ग्लोबल डायरेक्टर फॉर क्लाइमेट मौजूदा कौन है, तो उसका जी आंसर बनेगा जेमी फर्गूसन। पाकिस्तान से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें रुमीना खुर्शीद आलम जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की माहौलियाती मुआविन है। और इसमें जो मेन नुकात थे माहौलियाती मुज़ाहमत, आलमी माहौलियाती इमदाद और फंडिंग को देखा गया। और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इन पाकिस्तान। और इस बात पे भी काफ़ी बात हुई कि पाकिस्तान में 2 पहियों वाले इलेक्ट्रिक व्हील्स को फ़रोग देना चाहिए। नेक्स्ट है जी कि फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर अवैस लगारी, पता होना चाहिए। फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर, मौजूदा फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर हैं अवैस लगारी। उन्होंने क्या किया जी? अटेंड ए सेशन ऑन पावर सेक्टर रिफॉर्म। उन्होंने पावर सेक्टर रिफॉर्म में एक सेशन में शिरकत की जो कि 3 मार्च को हुआ। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो इम्पोर्टेंट है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ने शिरकत की, आईएमएफ और इन सारों ने शिरकत की। तो इनका स्टैंड फॉर देख लेते हैं। आईएमएफ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एडीबी स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएफसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिर इसके बाद आ गया जी एफसीओडी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। और फिर आ गया यूएनडीपी जो कि है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये वो इदारे थे जिन्होंने इसमें शिरकत की थी। और टैरिफ रेशनलाइजेशन हुई जिसमें एफर्ट्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव एंड अफोर्डेबल, बिजली की कीमतों को मुसाबकती और काबिल बर्दाश्त बनाने की कोशिशों पर बात की गई। फिर 3 मार्च 2025 का एक और इवेंट, मैसेज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 3 मार्च जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर मनाया जाता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपना मैसेज जारी किया। तो इस डेट का आपको पता होना चाहिए कि इस दिन कौन सा दिन था। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था। हाई कमिश्नर ऑफ यूके मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर। अब बरतानिया की हाई कमिश्नर की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई 3 मार्च को इस्लामाबाद के मकाम पर हुई। और बरतानिया की हाई कमिश्नर मोहतरमा जीन मेरियट वज़ीर आज़म हाउस में तशरीफ़ लाईं। और वज़ीर आज़म की बादशाह चार्ल्स सोम को नेक तमन्नाएं, क्योंकि बादशाह की इस वक्त सेहत ख़राब है तो बादशाह की जल्द से जाबी की दुआ की गई। विशेज़ फॉर किंग्स क्विक रिकवरी। नेक्स्ट हमारे पास जी 3 मार्च का करंट अफेयर के फेडरल मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चौधरी सालिक हुसैन। तो याद रखना है कि मौजूदा फेडरल मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स मौजूदा हैं चौधरी सालिक हुसैन। तो इन्होंने क्या किया जी? चौधरी सालिक हुसैन एंड सऊदी एम्बेसडर नवाफ बिन सैद अल मल्की inaugurated
किंग सलमान डेट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफ्तार प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान। तो ये जी आए थे, पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और इन्होंने खजूरों की तकसीम का इवेंट किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 3 मार्च को ही हुआ। और सऊदी वजारत इस्लामी अमूर का सन 1446 हिजरी के लिए किंग सलमान अफ्तार और खजूर तकसीम प्रोग्राम का आगाज हुआ। तो हिजरी सालों का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जिस तरह आज की मौजूदा डेट अगर 3 मार्च 2025 है, तो इसकी अगर हम हिजरी डेट देखें तो ये बनेगी 3 रमज़ान 1446, 3 रमज़ान 1446। 3 मार्च को लेकर इम्पोर्टेंट डेज, एक तो पहले हमने बात कर ली कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था 3 मार्च, और प्रोक्लेम्ड बाय यूएनजीए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किसने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है? ये जी लिया हुआ है यूएनजीए ने। यूएनजीए स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है, उन्होंने 2013 में ये इनिशिएटिव लिया था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा, और ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। मकसद इसका क्या है? एम्स टू राइज अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर इसके बाद 3 मार्च को वर्ल्ड हेयरिंग डे भी मनाया जाता है, सुनने का दिन, समात का दिन भी मनाया जाता है। एनुअली ऑन 3 मार्च, 3 मार्च को ही मनाया जाता है। प्रमोटेड बाय हु, वर्ल्ड हेयरिंग डे हु वाले इसके इन्होंने इसको मनाना शुरू किया था। हु स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, अमूमन पेपर में पूछा जाता है कि हु स्टैंड फॉर। तो हु क्या है जी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और हु वाले ही हैं जो कि वर्ल्ड हेयरिंग डे का इनिशिएटिव इन्होंने लिया, और हर साल ये वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाते हैं। तो इसको इंटरनेशनली मनाया जाता है वर्ल्ड हेयरिंग डे को। प्रमोट्स ईयर एंड हेयरिंग केयर वर्ल्ड वाइड। तो ये थे जी 3 मार्च से रिलेटेड पाकिस्तान के करंट अफेयर्स और उनसे जुड़ी जनरल नॉलेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट डेट की जनरल नॉलेज। तो यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।